दोस्तों आज हम सफलता की कहानी सीरीज में जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो है ज्योति कुमावत जी जो पाली राजस्थान से हैं और जॉब करते हुए इन्होंने जीआरएफ निकाल कर यह साबित कर दिया कि जहाँ चाह है वहीं राह है, जहाँ हार्ड वर्क है वहीं सफलता है। तो सफलता की कहानी में सबसे पहले तो मैं ज्योति जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और धन्यवाद सर। ज्योति जी, आपने किस तरह सफलता पाई? अपने संघर्ष की कहानी को हमारे दर्शकों को भी बताएं। सफलता का श्रेय सर मैं आपकी क्लासेस को देना चाहूंगी, आपकी कंटिन्यूटी को और हार्ड वर्क को दूंगी। मतलब अदर क्लासेस में नहीं मिलेगी इतनी फैसिलिटी कि आपको 2 या 3 या 4 बार भी आप क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, और वो भी विदाउट फी। ये सबसे बड़ी बात लगी, और आप दिल से कनेक्ट होते हैं सबसे। ऐसे नहीं कि भाई कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो आप उसे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आपने सबको मोटिवेट किया। शुरू शुरू में मुझे भी डांट पड़ती थी जब मैं नहीं सुनाती थी, पर धीरे धीरे कंटिन्यूटी से हो गया। और मैंने ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाए, मुझे बस आपकी क्लास मैंने कभी मिस नहीं की, और आपकी क्लास का मुझे बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल, मैं बहुत सुनता हूँ कि जॉब करते हुए तैयारी करने में क्या मुश्किल आता है, खासकर नए बच्चे जो कहीं न कहीं गेस्ट टीचर का जॉब कर रहे हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए तैयारी करना मुश्किल लगता है। उनके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? वो टाइम कम होने की वजह से वो गिव अप कर देते हैं, और कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। बार बार हर किसी चीज को पाने के लिए आपको डेली मोटिवेट रहना पड़ेगा, और आपकी क्लास वो मोटिवेशन है। अगर आपकी क्लास मिस करेंगे तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। मतलब 2-3 दिन क्लास नहीं होती है तो पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा मैंने फील किया हर बार। मतलब संडे को भी ऐसा लगता है क्या करें, अब क्या करें, फिर लगता है क्लासेस रिवाइज ही कर लेते हैं बैठ के। ये होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन जॉब करने वाले बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जॉब करने वाले बच्चों को मैं यही कहूंगी, अगर वो जेआरएफ करना चाहते हैं तो जरूर आपसे जुड़े, और उनकी सफलता निश्चित है। और इतनी सरल वे में आपको कोई हिंदी साहित्य अपने टिप्स पे नहीं करवाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। और फर्स्ट पेपर को लेकर के बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, वो हिंदी तो अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर पर ध्यान नहीं देते। इनके बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस सर बताऊंगी। मेरा तीसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने मन से पढ़ के दिया था। फर्स्ट पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा, हिंदी में मैंने अच्छा स्कोर किया, मेरा नेट भी नहीं हुआ। फिर मैंने सिर्फ फर्स्ट पेपर पढ़ा आपसे, और फिर आधी क्लास करने के बाद मुझे लगा नहीं यार, मुझे हिंदी पे भी जुड़ना पड़ेगा। जब आपके अदर बच्चे इतना परफेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। फिर मैंने आपकी हिंदी क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नेट हो गया, और फिर मैंने कंटिन्यू रखा, तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जेआरएफ पे ले लिया। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं पूछता हूँ कि क्लास जॉइन करने से पहले और जॉइन करने के बाद अपने आप में क्या बदलाव देखा? क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित है। मतलब मुझे फालतू टाइम नहीं है किसी से बात करने का। और मतलब आप इतना देते हैं पढ़ने के लिए और याद करने के लिए कि आपको समय नहीं मिलेगा बाद में किसी और से बातें बातें करने का। और अच्छे से आप करेंगे, और क्लास का ये है कि बस कर लेंगे, आपको एक आदत बन जाएगी आपकी क्लास की। जैसे कल सत्यदास भैया बता रहे थे कि 5 मिनट आपको सुनने की आदत हो गई है, बस वही मेरे साथ भी है कि मुझे भी सुनना ही है। बिल्कुल। अच्छा, ये कोडिंग का क्या योगदान लगता है? बहुत सारे हम लोग तो संपूर्ण साहित्य को भी बहुत सारे बच्चों का भी फ़ोन आता है कि सर आप 2-4 यूट्यूब पर कोडिंग का वीडियो डाल देते हो। क्या आप पूरा कोडिंग करवाते हो? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोडिंग का रोल मैं ये बताऊंगी। मतलब मेरे को ये चैनल रैंडमली वीडियो, मतलब यूट्यूब पे आपकी कोडिंग देख के ही मैं इम्प्रेस हुई थी। मैं कुबेरनाथ राय के निबंध याद कर रही थी, तब मैंने ऐसे वो खूब सारे निबंध है, तो मैंने कहा देखते हैं यूट्यूब पे किसी ने कोई अच्छा मैटर डाल रखा हो। मैंने आपका मैटर देखा और मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने आपको ज्वाइन किया। और आपको पूरा हिंदी साहित्य कोडिंग से कराएंगे। इवन जो पाश्चात्य शास्त्र होता है जो इतना टफ होता है, कल ही मैं किसी की क्लास देख रही थी, प्लेटो की वो रचनाएं सही से बोल भी नहीं पा रहे थे जो खुद पढ़ा रहे हैं, इवन वो डॉक्टरेट है।
हालाँकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बिल्कुल, महसूस किया यार ये रचना है तो मुझे ऑलरेडी याद है और बहुत अच्छे वे में याद है, मतलब इतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, जितना वो बता रहे थे। बिल्कुल। आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? ख़ासकर जो नए छात्र अभी हैं, बहुत डरते हैं। जब से ऑनलाइन क्लास हुआ है, तो वो किसी कोचिंग क्लास में जुड़ने से पहले बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं हमारा पैसे बर्बाद हो जाए या कोई दिक्कतें आ जाए। तो उन नए छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? नए छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो लाइव क्लास मिल रही है, जो सबसे बड़ा है, फैक्टर है कि कंटिन्यू आप जुड़ेंगे लोगों से और क्लासेस से बिना मार्गदर्शन के तो कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बिना गुरु के तो कैसे कोई चीज़ प्राप्त की जा सकती है और बिल्कुल, आपका बिल्कुल। मार्गदर्शन ज़रूरी है। ज्योति जी, ख़ास करके जीआरएफ में मैं देखता हूँ कि जीआरएफ में कठिन मेहनत करना पड़ता है। क्या-क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी जैसे हिंदी तो आप हमें वैसे ही टिप्स पे करा देंगे, बच्चों को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे और फर्स्ट पेपर आप पढ़ाएँगे तो बच्चे समझ लेंगे और कॉन्सेप्ट जो बेस होता है उसका, मतलब बच्चे बेसिक बिल्कुल तैयार हो जाएँगे, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अब टफ आता है पेपर काफ़ी। तो आप बिल बहुत डीप पढ़ाते हैं, आपने ऐसी-ऐसी मतलब तर्कशास्त्र के इतना हेवी लेंथी पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा और उससे काफ़ी कवर कर पाते हैं बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मोटिवेशन का कितना योगदान मानते हैं? मुझे तो लगता है कि पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों में जोश का भी होना ज़रूरी है। मोटिवेशन तो हर दिन चाहिए सर, हर काम कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, जो कि आप हमें हमेशा करते हैं और अच्छा लगता है आपका बात करना। आप जब बताते हैं कि कर्म हम कर सकते हैं, प्रारब्ध तो कृष्ण भगवान दे ही देंगे, वो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अगर कर्म करेंगे तो आज ना कल फल तो ज़रूर मिलेगा। मैं उन सारे बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल घबराइए मत। सफलता और असफलता के बीच बहुत कम डिस्टेंस होता है। जी बस सर। है कि हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना है और अच्छे गुरु को पकड़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे से जुड़िए, बल्कि अच्छे गुरु को पकड़िए और उनके संसर्ग में रहिए, कंटिन्यू रहिए, क्योंकि इनसे क्या होगा कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी और यही कंटिन्यूटी जो है आपको अपने रिजल्ट तक ले जाता है। जी सर। आपने सफलता में सहायक लोगों के बारे में ज़रूर बताइए। सहायक लोगों में मैं सब 100% श्रेय आपको ही दूँगी और मतलब ये जेआरएफ सबसे परिचय हमारे बड़े पापा ने हमारा कराया था, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगी। बाकी मेरे साथी, सहपाठी और फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मतलब मेरा एनवायरनमेंट सपोर्टिव रहा पढ़ाई के मामले में हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल और आता है कि बहुत सारे जो फैमिली से जुड़े हुए हैं, जी ख़ास सर। करके लेडीज़ को मैं देखता हूँ कि फैमिली से जुड़े हुए हैं, फैमिली में रहकर उन्हें प्रेशर बहुत पड़ता है ना? अगर जी। एक बार रिज़ल्ट नहीं हुआ तो फैमिली वाले, पड़ोसी वाले, आस-पास वाले बहुत प्रेशर देते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि वही है ना कि लोहा जितना तपता है तभी निखरता है। सोने बिल्कुल, की तरह निखरने के लिए तपना पड़ेगा, आपको मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपसे जुड़ने के बाद उनको डिमोटिवेट होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आप इतना मोटिवेट करेंगे हम सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए कहा है कि निंदक नियरे राखिए, जामे कुटुम्ब समाए। मैं तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपने समय निकाला जी सर। और सारे बच्चों को अपना एक्सपीरियंस बताया। जी सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।